22 जनवरी को अयोध्या के नवनिर्मित मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। यह दिन इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। इस दिन को देखने के लिए हजारों राम भक्तों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। हजारों लोगों ने अपना घर त्याग दिया, लाठियां खाई, कोर्ट में केस लड़ा, तब जाकर यह दिन आया। 1980 के बाद राम मंदिर आंदोलन कुछ हल्का सा पड़ गया था, लेकिन इसके बाद साल 1990 में भारतीय जनता पार्टी के नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने अलख जगा दी। उन्होंने इसके लिए गुजरात से सोमनाथ यात्रा भी निकाली। इस यात्रा को 33 साल पूरे हो गए हैं। प्राण प्रतिष्ठा भी अब दूर नहीं है। इससे पहले लाल कृष्ण आडवाणी ने मासिक पत्रिका राष्ट्र धर्म से बातचीत की। इसमें उन्होंने कहा कि वह श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा देखने के लिए आतुर हैं। उन्होंने कहा कि इस पल को लाने, रामलला का भव्य मंदिर बनवाने, उनका संकल्प पूरा कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बधाई के पात्र हैं। लाल कृष्ण आडवाणी अपनी रथ यात्रा के अस्वर्णीय पल को याद करते हुए कहते हैं कि रथ यात्रा को आज करीब 33 साल पूर्ण हो चुके हैं। 25 सितंबर 1990 की सुबह रथ यात्रा आरंभ करते समय हमें यह नहीं पता था कि प्रभु राम की जिस आस्था से प्रेरित होकर यात्रा आरंभ की जा रही है वह देश में आंदोलन का रूप ले लेगा। उस समय वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके सहायक थे। वे पूरी रथ यात्रा में उनके साथ ही रहे। तब वे ज्यादा चर्चित नहीं थे, मगर राम ने अपने अन्य भक्त को उस समय ही उनके मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए चुन लिया था। आडवाणी जी स्वयं भी ऐसा मानते हैं कि उनकी राजनीतिक यात्रा में अयोध्या आंदोलन सबसे निर्णायक परिवर्तनकारी घटना थी, जिसे उन्होंने भारत को पुनः जानने और इस प्रक्रिया में अपने आप को फिर से समझने का अवसर दिया। अपनी यात्रा संबंधी संघर्ष गाथा के संदर्भ में वे कहते हैं कि रथ आगे बढ़ता रहा था और उसके साथ ही जन सैलाब भी जुड़ता रहा था। जन समर्थन गुजरात से बढ़ता हुआ महाराष्ट्र व्यापक हो गया और उसके बाद सभी राज्यों में उत्तरोत्तर बढ़ता रहा। यात्रा में जय श्री राम व सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे के गंगभेदी नारे गूंजते रहे थे। उन्होंने कहा, रथ यात्रा के समय ऐसे कई अनुभव हुए जिन्होंने मेरे जीवन को प्रभावित किया। और अब यहाँ पर लाल कृष्ण आडवाणी को भी राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में आने का निमंत्रण मिला है, जहां पहले खबरें थी कि उनको निमंत्रण नहीं दिया गया है स्वास्थ्य कारणों की वजह से।